हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कैसे चल रहे हैं आप लोगों के एग्जाम्स? जिन बच्चों के एग्जाम्स हो गए वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिन बच्चों के अभी पेंडिंग है एग्जाम्स आने वाले दिनों में होने वाले हैं, तो सब लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इस टाइम पे जिस हिसाब से हमारे पेपर हो रहे हैं उनमें जो जीके का लेवल है उस लेवल को देखते हुए हमें जीके की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं जो टॉपिक इस टाइम पे जिन टॉपिक को एसएससी ने ज्यादा वेटेज दी है, जिन टॉपिक से ज्यादा डीपली क्वेश्चन बने हैं या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जो जीके इस टाइम पे पूछी जा रही है उसको हम कहां से कवर कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है पढ़ने, वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, सबसे ज्यादा हमारा स्टैटिक जीके का वेटेज रहा है। स्टैटिक जीके के हर एक एग्जाम में कम से कम 12 से 15 तक, या फिर जो कल का एग्जाम हुआ था 16 नवंबर का, उसमें तो 18 क्वेश्चन भी हमारे स्टैटिक जीके से बन रहे थे। तो इस तरीके से कहाँ से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आप सबने एनालाइज देखे होंगे तो उस हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ। देखो, तो जो स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो साथ साथ आप लोग नोट कर लो। इस टाइम पे चाहे आपके पास जितना भी टाइम है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन, जितना भी आप लोगों के पास टाइम है, इस टाइम में आपको सिर्फ ये टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना, क्योंकि जो 50 नंबर की जीके हमारी आ रही है उसमें से 30 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक जीके, पॉलिटी और हिस्ट्री से आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट के बारे में ही आपको बताऊंगी कि इनकी प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है। इनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, कहाँ से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, साथ साथ आप लोग भी नोट करते रहना। सबसे पहले फेस्टिवल से क्वेश्चन बन, स्टैटिक जीके के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा फेस्टिवल से एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है। सेकंड हमारे बन रहे खेल खिलाड़ी, उनसे रिलेटेड शब्दावली और कप। सबसे ज्यादा हर एक पेपर में एक क्वेश्चन जरूर बना है खेल खिलाड़ियों से, बल्कि किसी पेपर में दो क्वेश्चन भी बने हैं कप से रिलेटेड, और या फिर किसी खिलाड़ी का नाम दे देंगे, उसका खेल पूछ लेंगे, या फिर खेलों से संबंधित कोई भी शब्दावली देकर उस खेल का नाम पूछ लेंगे। तो खेलों से ये इर्द गिर्द पूरा स्टैटिक का ही हमारा पार्ट बनता है। तो जो खेलों से रिलेटेड जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे, चाहे कप हैं, शब्दावली हैं, तो वो सारी चीजें हमें पढ़नी है और डीपली पढ़नी है। ठीक है, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट खेल हैं उन सब की। नेक्स्ट हमें पढ़ने हैं पुरस्कार में भी सारे पुरस्कार से ही हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो ग्रेमी पुरस्कार है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, द्रोणाचार्य है, या फिर और भी जितने भी अवार्ड हैं, पुरस्कार हैं, उनसे भी एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है। तो आपको अवार्ड्स भी जरूर पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हमारा नृत्य और उनसे संबंधित व्यक्ति। तो ये बहुत ही ज्यादा पूछ रहे हैं, नृत्य प्लस संगीत से रिलेटेड व्यक्ति। किसी भी 2 व्यक्तियों के 2 क्वेश्चन बन रहे हैं हर एक पेपर में, व्यक्तियों के नाम दे रहे हैं, उनसे संबंधित या तो नृत्य या फिर उनसे संबंधित वाद्य यंत्र, 2 चीजें हमसे पूछ रहे हैं। तो नृत्य और वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्तियों के नाम आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि ये नृत्य कहाँ का है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया है वो इस चीज को है कि उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम हमें दे रहे हैं। तो व्यक्तियों के नाम आपको जरूर करने हैं। हर एक नृत्य से आपको 4 से 5 प्रसिद्ध व्यक्ति मिलेंगे, तो आपको उनके नाम जरूर याद करने हैं। हर एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं 2 क्वेश्चन हर एक पेपर में बुक से रिलेटेड बन रहे हैं। बुक के ऑथर के नाम हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक हैं, चाहे वो नेशनल चाहे इंटरनेशनल, वो भी आपको कवर करनी है। 2 क्वेश्चन हर एक पेपर में बन रहे हैं। अब तक जितनी भी शिफ्ट, अब तक 8 शिफ्टों के पेपर हो चुके, हर एक शिफ्ट में बुक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मिले हैं। तो आपको बुक जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो सारी आपको इस टाइम पे पढ़नी है। ठीक है, पैटर्न रिपीट होगा, दिल्ली पुलिस का हर एक एग्जाम में हुआ है तो इस बार भी होगा। तो जैसे बुक से क्वेश्चन बन रहे हैं तो आगे भी बनेंगे। तो बुक से रिलेटेड आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपको जरूर कवर करनी है। नेक्स्ट है हमारी प्रसिद्ध इमारतें और मकबरे। ये भी आपको पढ़ना है, चाहे हिस्ट्री का लगा लो आप, चाहे स्टैटिक जीके का लगा लो, तो ये भी आपको जरूर पढ़नी है। जितनी भी इमारतें हैं और जितने भी मकबरे हैं, मस्जिदें हैं,
कहाँ कहाँ है, किसने बनवाई है, कब बनवाई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, मान लो ये है ना, स्टैटिक में लगा के आप इसको हिस्ट्री में भी लगा सकते हो। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन बने। अगर एक आध क्वेश्चन बन भी रहा है तो आप, हाँ, एक जो समाज है, चाहे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज है ना, प्रार्थना समाज, ये जितने भी समाज हैं, इनकी स्थापना कब हुई, किसने की, इनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हर एक पेपर में देखने को मिला है। तो इनसे, ये भी जितने भी हमारे हैं, इनसे भी आपको पढ़ना है, ठीक है। सारे समाज आपको याद करने हैं, किसने स्थापना की, कब की, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी आपको पढ़नी है। तो हिस्ट्री से हमारे यहाँ से, मॉडर्न हिस्ट्री से, और जो मध्यकालीन इतिहास है हमारा, जैसे मुगलों से जितने भी वंश आए हैं, उन वंश से क्वेश्चन बन रहे हैं। मुगल वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, शक वंश, सारे इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। प्लस जो हमारी मॉडर्न, जैसे जिस टाइम से, जैसे मार्लेमेंटो सुधार, जैसे 1909, ये जो बिल्कुल जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको करना है। नेक्स्ट हमारे बन रहे हैं समाज से। समाज तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन हर एक पेपर में हमारा 2011 की जनगणना से बन रहा है। तो 2011 की जनगणना जितनी भी है आपको जरूर कवर करनी है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन डीपली पढ़नी है आपको 2011 की जनगणना, ठीक है। हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन हमारा पंचवर्षीय योजनाओं से बन रहा है। बल्कि जो कल 16 नवंबर का हमारा सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसमें 3 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं से थे। तो पंचवर्षीय योजनाएं भी आपको डीपली पढ़नी है, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं के थीम क्या थे, क्या उनका उद्देश्य था, कब से कब तक चली, कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन सा प्रधानमंत्री था, तो ये चीजें भी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो योजनाओं से भी, पंचवर्षीय योजनाओं से भी हर एक पेपर में हर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। तो जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं वो सारी आपको डीपली पढ़नी है, ठीक है। स्टैटिक, जीके और हिस्ट्री के अलावा जो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक था वो था हमारा पॉलिटी। तो पॉलिटी में कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है आपको, वो मैं आपको बता दूं। देखो, पॉलिटी में सबसे पहले आपको पढ़ने हैं अनुच्छेद। जितने भी अनुच्छेद हैं, चाहे वो इम्पोर्टेंट है, नहीं इम्पोर्टेंट है, जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे आपको डीपली, उनके पार्ट्स भी पढ़ने हैं, किससे संबंधित हैं, सारे आपको पढ़ने हैं। जितने भी अनुच्छेद हैं जो हमारी लूसेंट में दिए हुए हैं, हाँ, सिर्फ लूसेंट में जितने अनुच्छेद आपको दिए हुए हैं वो सारे अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं। A to Z जितने भी अनुच्छेद हैं उनसे रिलेटेड पूरा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि डिटेल में ही हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जब भी आप अनुच्छेद पढ़ो तो उनको सीक्वेंस वाइज पढ़ो। जब भी आप अनुच्छेद को सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद भी होंगे, और जब आप पेपर में बैठे हो तो वहां पे थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड भी वहां पे वर्क करेगा, क्योंकि कम से कम आपको एटलीस्ट ये चीजें तो ध्यान रहेगी कि हाँ, ये वाले अनुच्छेद हमने उसके बाद पढ़े थे, तो आप वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। तो अनुच्छेद कभी भी बीच बीच से उठा के मत पढ़ो, पूरा सीक्वेंस वाइज पढ़ो कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो भी आपको करने हैं, ठीक है। पॉलिटी में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो अनुच्छेद ही बन रहे हैं। अनुच्छेदों से हमारे 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं और डीप क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे जो पहले के एग्जाम्स में आते थे। इम्पोर्टेंट अनुच्छेद और उनके मोस्टली जो पार्ट्स में अनुच्छेद हैं, ABCD जितने भी हमारे सेक्शंस हैं अनुच्छेद की, उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको सारे अनुच्छेद सीक्वेंस वाइज पढ़ने हैं, ठीक है। जितनी भी हमारी संविधान सभा से रिलेटेड समितियां थी या उससे पहले भी जितनी भी समितियां थी, जितने भी अधिनियम थे हमारे, जैसे मार्लेमेंटो सुधार थे, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड पुन्ना पैक्ट, या जो गांधी युग हो गया हमारा, पूरा गांधी युग आपको पढ़ना है। उनसे उनके बीच में जितने भी हमारे एक्ट आए, एक्ट सब आपको पढ़ने हैं। उसके टाइम पे कौन शासक था वो भी पढ़ना है, कौन लेके आया, कब आया, कौन उसका अध्यक्ष था, सारी चीजें आपको पढ़नी है, क्योंकि सबसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। कई क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि ये वाला एक्ट आया कब, तब कौन शासक था, कौन वायसराय था, कौन जनरल था, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको जितनी भी समितियां थी उनसे रिलेटेड जो डेट है वो भी याद करनी है, अध्यक्ष है वो भी याद करने हैं, कौन उस टाइम पे शासक था वो भी याद करने हैं। इट मीन्स आपको पूरी जो गांधी युग है वो पूरा आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन आपको पूरा करना है। जितने भी संशोधन हुए हैं हमारे संविधान में, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, सारे मत पढ़ना, जो जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं
वो सारे आपको कवर करने हैं। उन संविधान संशोधन में भी क्या क्या इम्पोर्टेंट है, किसमें क्या जुड़ा, क्या हटा, क्या घटा, जो भी, जैसे मान लो भाषाएं जुड़ी हमारे, तो उन भाषाओं के नाम भी याद रखने हैं। सिर्फ ये मत याद करना कि हाँ 21वां संविधान संशोधन या 71वां संविधान संशोधन हमारा किससे रिलेटेड था, भाषाओं से था, इतना नहीं, कौन सी भाषाओं से था वो भी थोड़ा सा डीप पढ़ना आपको। पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन बने हैं थोड़ा सा डीप क्वेश्चंस बने हैं, तो आपको डीप ही पढ़ना है, मोटा मोटी नहीं पढ़ना कि सिर्फ देख लिया। लूसेंट से पढ़ो, लूसेंट से ही सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। A to Z जितने भी क्वेश्चन बने हैं हमारे अब तक सारे लूसेंट से ही बने हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बने हैं, इसके अलावा जो मैं आपको बता रही हूँ, जो करने वाले क्वेश्चन है वो तो इतने ही है, 30 से 35 क्वेश्चन ही है हमारे करने वाले। इसके अलावा जो क्वेश्चन बने वो तो कहीं से भी बने हैं, उसके लिए आप कितनी बुकें पढ़ लो NCERT की, वो तो हम यहाँ पे UPSC की प्रिपरेशन थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप लूसेंट पढ़ लो, इनफ है। जितना डाटा हमें लूसेंट में अवेलेबल है आप वहीं से पढ़ लो, सारे क्वेश्चन वहीं से बने हैं, उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है। इसके अलावा डेली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमारे जो पेपर में आ रहे हैं मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूं, जिससे आप लोगों को हेल्प हो पाए। और उसके अलावा जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी मैं डालने का ट्राई करती हूँ, तो आप वहां से भी सारी क्विज लगा सकते हो। 3 क्वेश्चन हमारे साइंस से बन रहे हैं, जिससे हमारे 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके अलावा फिजिक्स से 1-2 न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स सारे जैसे रेजिस्टेंस से या वोल्ट से, इनसे ही बन रहे हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा कवर कर सकते हो, अदरवाइज बहुत सारे बच्चों के नहीं हो पाते ये न्यूमेरिकल्स। साइंस के स्टूडेंट हो तो आप कर लो वहां से, क्योंकि 1-1, 2-2 न्यूमेरिकल जरूर पूछे जा रहे हैं फिजिक्स से। इसके अलावा जो पादप जगत, जंतु जगत, उनसे 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते, इजी लेवल के क्वेश्चन है, तो आप इजिली कर लोगे अगर आपने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा है तो। इसके अलावा 1-8 क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक्स से बन रहा है, ज्यादा क्वेश्चन वहां से भी नहीं बन रहे। ज्यादा जो वेटेज है वो तो जो मैंने आपको बता दिया इन टॉपिक का ही। ज्योग्राफी से हमारे वही बन रहे हैं, जैसे थोड़ा बहुत, जैसे जो राष्ट्रीय उद्यान हो गए या फिर जितनी भी हमारी स्टैटिक जीके है ना वो ज्योग्राफी से ही रिलेट करती है, तो ज्योग्राफी वहीं पे कवर हो जाती है, तो इसलिए ज्योग्राफी से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे, स्टैटिक जीके से ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, आप लोगों को जरूर पढ़ने हैं, अच्छे से उनकी तैयारी करनी है। लूसेंट से पढ़ लो, इनफ है, क्योंकि थोड़ी देर में बाद ही आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि मैम बुक भी बताओ कि किससे पढ़े, तो मैं पहले ही आपको बता रही हूँ लूसेंट से पढ़ो, लूसेंट से अच्छी कोई भी बुक नहीं है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जीके के, मोस्टली क्वेश्चन हमारे लूसेंट से ही बन रहे हैं, तो चाहे वो अनुच्छेद हैं, जितने भी समितियां हैं, सारे आप पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सारे लूसेंट से ही बन रहे हैं, तो आप लूसेंट से ही अपनी तैयारी करो, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, जो जो बातें मैंने बताई उनका ध्यान रखें। जब अगर वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।